भारत में बहुत पहले से एक विकृति चलती आ रही है समाज में। हिंदुओं की उपलब्धि को भारतीयों की उपलब्धि बताना, लेकिन मुसलमानों की उपलब्धि को केवल मुसलमान की उपलब्धि बताना। और विशेष करके यदि वह हिंदू ब्राह्मण है तब उसका नाम भी नहीं लेना। जैसे जब भी आप आधुनिक विचारकों के या इतिहासकारों की बातों को पढ़ेंगे या नेताओं के भी भाषणों को सुनेंगे तो जिन बातों में ब्राह्मणों का योगदान समझा जाना चाहिए वहां पर ब्राह्मण शब्द का वो प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब हिंदू ही कह देते, हिंदू शब्द का भी प्रयोग नहीं करेंगे, वो भारतीय शब्द का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इस देश में कई शताब्दियों से ब्राह्मणों के प्रति एक विशेष घृणा को जन्म दिया जाता रहा है और उसको बढ़ावा देकर पालित पोषित करके ब्राह्मणों के विरुद्ध एक संहारक मानसिकता का निर्माण किया जाता रहा है। तो जिन उपलब्धियों में ब्राह्मणों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन उनका नाम भी नहीं लेना है इन लोगों को, वहां ये लोग केवल भारतीय शब्द का प्रयोग करेंगे कि भारत ने विश्व को ये दिया, भारत ने ऐसा किया वैसा किया। लेकिन जहां पर ब्राह्मण के अतिरिक्त अगर कोई समुदाय हो, हिंदू भी वो शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहेंगे हिंदुओं ने ऐसा किया, नहीं, ब्राह्मण भी नहीं बोलेंगे। और अगर आप कहें कि चलो ब्राह्मण न सही हिंदू ही बोल दो तो हिंदू भी नहीं बोलेंगे ये लोग। लेकिन मुसलमान हो, ईसाई हो तो वहां इसको ग्लोरीफाई करेंगे, क्रिश्चियंस ने ऐसा किया, मुस्लिम्स ने ऐसा किया। तो ये जो मोनोपोली है ये बहुत विकृत समाज को जन्म देने वाली है। आप कश्मीर की बात करें, बारंबार कश्मीर में कश्मीरियत को क्षति पहुंचाई जा रही है, कश्मीरियत बचाओ, कश्मीरियत बचाओ। ये कश्मीरियत क्या है? हरि सिंह के समय तक तो तिब्बत इत्यादि भी कश्मीर के ही अंतर्गत आते थे। आप कश्मीर की पुरानी मुद्रा देखें, ज्यादा नहीं, आप 3-4 पीढ़ी पहले जाएं, वहां पर जम्मू, ऐसे जम्मू शब्द तो नहीं है, जम्बू शब्द था। वहां बकार को मकार कर दिया गया। जम्मू कश्मीर तिब्बत, ये पूरा जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको एक राज्य के रूप में गिना जाता था। खैर, तिब्बत तो हाथ से निकल गया, ऑल थैंक्स टू आवर सो कॉल्ड जीनियस लीडर्स, जिन्होंने बड़ी दूरदर्शिता दिखाई थी चीन के साथ हुए युद्ध में। और उस दूरदर्शिता का दंश आज भी हमें आतंकित कर रहा है कि भारत के बहुत से भाग जो नक्शे पर दिखते हैं लेकिन कब्जे में नहीं दिखते। तो कश्मीरियत क्या इस्लाम है? क्या इस्लाम का प्रादुर्भाव कश्मीर में हुआ था? क्या कश्मीर जो है वो इस्लाम का जनक है, इस्लाम का प्रसारक है? नहीं। 4 पीढ़ी पहले तक, यहां तक आप देखें, अभी जो उमर अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला कश्मीरियत की बात करते हैं और कश्मीर के लोगों के आज़ादी या कहें तो मानवाधिकार की बात करते हैं, यही शेख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला 3 पीढ़ी पहले क्या थे? इनके पूर्वज क्या थे? और ऐसा क्या हुआ? कौन से ऐसे समुदाय ने इन पर अत्याचार किया या इनको बहकाया या प्रलोभन दिया या जो भी प्रकार से इनको मैनिपुलेट किया, चाहे थ्रेट देकर, चाहे ब्राइब देकर, चाहे घूस देकर, चाहे धमकी देकर, जैसे भी इनको अपने प्रभाव में लिया, क्या ऐसा हुआ कि ये हिंदुओं के विरुद्ध हो गए और स्वयं को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी और मानवतावादी बताने लगे? ज्यादा नहीं, 3-4 पीढ़ी पहले की बात आप देखें, मोहम्मद अली जिन्ना के पिता और दादा और परदादा क्या थे? उमर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला के दादा परदादा क्या थे? मैं अज्ञात पीढ़ियों की बात नहीं कर रहा, जो ज्ञात इतिहास जिसका प्रमाण प्राप्त होता है, जिसके डॉक्यूमेंटेशंस प्राप्त होते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। तो ये लोग जो कश्मीरियत की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, आजादी की बात करते हैं, तो कश्मीरियत को तो यही लोग नष्ट कर रहे हैं ना। क्या इस्लाम कश्मीर की परंपरा है? क्या आतंकवाद कश्मीर की परंपरा है? क्या गैर मुस्लिमों को मारना कश्मीरियत है? क्या जो पंडित वहां से भगाए गए, जितने हिंदुओं का नरसंहार हुआ, पलायन हुआ, विस्थापन हुआ, क्या वो कश्मीरी नहीं है? क्या वो कश्मीरियत के प्रतिनिधि नहीं है, सदस्य नहीं है? कश्मीरियत का अर्थ इस्लामी आतंकवाद यही है, तो ऐसी कश्मीरियत को बचाकर क्या लाभ होने वाला है? ऐसी कश्मीरियत के पोषण से आप कौन से उच्च समाज का निर्माण करने की इच्छा रखते हैं? तो कश्मीरियत के नाम पर इस्लामी जिहाद को बढ़ावा देना और इस्लामी जिहाद से कहीं कहीं लड़ने का नाटक करने के बाद भी मूल विषय से लोगों को भ्रमित करना, भटकाना, ये नेताओं का पुराना षड्यंत्र रहा है, पुरानी चाल रही है।
आप देखें अमरनाथ यात्रा जो होती है, अमरनाथ यात्रा में इतनी भारी सुरक्षा क्यों दी जाती है, सुरक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब भी इस देश में कहीं पर हिंदू मुस्लिम दंगा होता है तो क्या हिंदू पहल करता है कि मुसलमान पहल करता है? और आप इस पैटर्न को समझें, कोई भी दंगा रातों रात नहीं होता है। उस दंगे को करने से पहले मुसलमानों के पास एक ठोस इंफॉर्मेशन का नेटवर्क होता है, पूरे क्षेत्र की अधिक से अधिक जानकारी होती है और उनके पास एक अच्छे खासे नरसंहार को अंजाम देने लायक संसाधन होते हैं। वो पत्थर भी हो सकता है, AK-47 भी हो सकता है और कई मामलों में घातक बम बारूद भी हो सकते हैं। तो हिंदुओं के पास ऐसे स्थिति में मुसलमानों के प्रतिकार के लिए क्या तैयारी होती है, सिवाय पुलिस और सेना पर आश्रित रहने के? तो पैटर्न आप पहले समझिए। उस इलाके में अचानक से शांति हो जाएगी। जब मुसलमान कोई दंगा करना चाहेगा उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा शांति हो जाएगी 10-5-20 दिनों के लिए, ताकि हिंदू जो है वो अपने सतर्कता को खो बैठे प्रमादी हो जाए। और उस शांति काल में वो क्या कर रहे होंगे? शांति काल में वो अपने छतों पर पत्थर जमा कर रहे होंगे, बोतलों में तेजाब भर कर रखे होंगे, पेट्रोल बम बना रहे होंगे, रेखी करके इंफॉर्मेशन ले रहे होंगे क्षेत्र की, कहां पर किस हिंदू की दुकान में कितनी कमाई है, कितना मतलब उसका व्यापार चल रहा है, वहां सुरक्षा के क्या प्रबंध हैं, वहां से पुलिस थाना कितनी दूर है, उस थाना में कितने सिपाही लगभग रहते हैं ऑन एन एवरेज, क्या मैन पावर वहां थाने के पास है, उस थाने के अलावा और कहां कहां से सरकार जनता के लिए पुलिस की बैकअप दे सकती है, उस क्षेत्र के कौन से लोकल पॉलिटिशियंस हैं, उनका किस किस पार्टी में क्या प्रभाव है, पूरी की पूरी तैयारी रहती है। साथ साथ एक बड़ा वर्ग वकीलों का भी तैयार रहता है ताकि किसी न्यायिक प्रणाली में फंसने पर उनको लीगल सपोर्ट दिया जा सके। इतना तैयारी इतनी कर चुके होते हैं। फिर दूसरा चरण होता है उकसाने का। उकसाने में क्या होता है कि अब आप किसको जाकर मारेंगे, क्या कहेंगे, हम क्यों मार रहे हैं, तो एक बहाना, और वो बहाना पूरे विश्व में कहीं भी हो सकता है। मतलब उनको ये नहीं है कि आपने उनको गाली दी तो वो मारेंगे, आपने उनके पैगंबर कुरान अल्लाह को कुछ कह दिया तो वो आपको मारेंगे, नहीं। हो सकता है कि बेल्जियम में किसी स्थान पर कुरान जलाई गई हो तो उसका बदला वो आपके घर में लेंगे, आपके पड़ोस से आकर आपको मारेंगे। क्यों? बेल्जियम में किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया जो उनको अच्छा नहीं लगा, या गाजा में कुछ हो जाए, फलस्तीन में कुछ हो जाए, या लंदन में कुछ हो जाए, या भारत में किसी नेता ने कोई बयान दे दिया, जैसे नूपुर शर्मा वाले समय में आप देख लें, या किसी प्रवक्ता ने कुछ कह दिया जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाकर ये लोग आपको मारेंगे। क्यों? अब मारने की तैयारी तो कर चुके हैं, वो इन्वेस्टमेंट तो हो चुका है, अब उसको एग्जीक्यूट करना है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उसको एग्जीक्यूट कहां किया जाएगा? उसके लिए बहाना चाहिए ना, उसके लिए माहौल चाहिए। अब शांति काल था, हिंदू माहौल दे नहीं रहा है, तो विश्व में कहीं भी कुछ हो उसका बहाना लेकर ये कहेंगे कि नहीं, इस्लाम खतरे में, हमको बदला लेना है। ये बात, दो बात हो गई। अब तीसरा चरण क्या होता है? प्रतिकार। हिंदुओं की ओर से जो भी उपलब्ध संसाधन होते हैं या जो कुछ साहसी लोग होते हैं वो प्रतिकार करते हैं, लेकिन प्रतिकार में भी हिंदुओं का पक्ष कमजोर क्यों होता है? एक मुसलमान के घर में कितने बच्चे? 8 बच्चे, 10 बच्चे, 5-6 तो बिल्कुल सामान्य है, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। 5-6 मतलब एकदम थर्ड क्लास स्थिति में है। 8 से 10 बच्चे हैं, वो बच्चे 4 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक रन कर सकते हैं। मतलब जब तक उनमें प्रोडक्टिविटी है, प्रजनन क्षमता, तब तक वो प्रिंट आउट मारते रहेंगे। हिंदुओं के पास कितने बच्चे हैं? 1 हो जाए, 2 हो जाए तो ये अपने जीवन को धन्य मानते हैं। उस बच्चे की पढ़ाई में आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? आप इस वीडियो के थंबनेल को देखें, जातीय जनगणना का षड्यंत्र। आपको जातीय जनगणना के षड्यंत्र को समझने के लिए इस पैटर्न को समझना पड़ेगा। पहले युद्ध के नाम पर जो चलता है, स्ट्राइक्स के नाम पर जो चलता है, इलेक्शंस के नाम पर जो चलता है, ग्लोबल समिट्स के नाम पर जो चलता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉबी काम करती है जिसका मुख्य कार्य होता है सेंसरशिप ऑफ इंफॉर्मेशन। आपके पास पहुंचने वाली सूचनाओं को इतना फिल्टर किया जाए कि उस सूचना से आप कुछ कर न सकें, और अगर करें भी तो सरकार के विरुद्ध न जा सकें। खैर, तो मैं बता रहा था कि एक हिंदू अपने बेटा बेटी के पढ़ाई में कितना खर्च करता है। ऑन एन एवरेज वो सालाना 3 से 4 लाख रुपए खर्च करता है। मैं बहुत बेसिक बता रहा हूं, आज के अगर आप खर्चे को देखें तो मतलब एक बच्चा है, उसकी पढ़ाई में एक शहरी अभिभावक, उसके पढ़ाई प्लस कोचिंग्स को अगर जोड़ दें तो 10,000 तक खर्च हो जाता है।
अगर साल भर वो पढ़ा तो 1,20,000 तो केवल खर्च हो गया, उसमें ड्रेस इंक्लूड नहीं है, कोर्स बुक्स इंक्लूड नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड नहीं है। 1.5 लाख अगर आप मान लेते हैं न्यूनतम खर्च, तो 2 बच्चे में 3 लाख तो बिल्कुल आंख मूंद कर आप मान लीजिए खर्च। तो 3 लाख रुपए आपने उसकी शिक्षा में व्यय किए। शिक्षा में क्या मिला, कितना मिला, इसको आप तभी जान सकते हैं जब उसको 1 से 100 तक हिंदी में गिनती नहीं आती। ये तो उसकी शिक्षा का हाल है। ये हाल है कि ग्रेजुएट बच्चे जो हैं उनको आप ढंग से भारत के 28 स्टेट और उसके कैपिटल का नाम पूछें तो नहीं बता पाएंगे। ये वस्तु स्थिति है। भारत के राज्य या उसकी संख्या तो कुछ ऊपर नीचे होती है, जैसे अभी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब अलग अलग टेरिटरीज बांटे गए हैं, चलो ठीक है, अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। आप 5 साल बैक का ही इंफॉर्मेशन बता दें कि भारत में कितने राज्य और उनकी क्या राजधानी है, नहीं बता पाएंगे। वो ग्रेजुएट लेवल के, मास्टर्स लेवल के नहीं बता पाएंगे। क्यों? दे आर नॉट एजुकेटेड। उनको शिक्षा नहीं दी जा रही है। उनको एक कागज पकड़ाया जा रहा है कि हाँ आपने ये पास कर लिया। और इसके पीछे भी 2 लॉबी काम करती है। पहला जो एजुकेशनल माफिया है वो ये कहता है कि 8 क्लास तक किसी बच्चे को हम फेल ही नहीं करेंगे। उस बच्चे को लगता है कि हम लिखें चाहे ना लिखें, पढ़ें चाहे ना पढ़ें, हमारा प्रमोशन होता जा रहा है, मेरे क्लास जंप होते जा रहे हैं। जो सिंसियर विद्यार्थी नहीं है, जो सिंसियर स्टूडेंट्स नहीं है, मैं केवल आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहा हूं। अभी शास्त्रीय वाले विषय पर नहीं चल रहा हूं। हिंदू को शास्त्रीय बनने में बहुत समय लगेगा। अभी तो केवल उसकी बात कर रहा हूं जो उपलब्ध है, जो होगा उसकी नहीं, जो है पहले उसकी बात कर रहा हूं। अभी मैं एक नागरिक के रूप में मात्र देख रहा हूं। तो हिंदू क्या करता है, अपने बच्चे को पढ़ाने में 3 लाख 4 लाख 2 बच्चे अगर मान लें, और कई मामलों में तो एक बच्चे में भी अगर कुछ ज्यादा ही ब्रांडेड और फैंसी स्कूलिंग अगर आप उसको दे रहे हैं, वैनिटी स्कूल्स में भेज रहे हैं, तो 10 लाख भी जा सकता है उसका खर्च। मतलब बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर आपको नर्सरी इत्यादि के फीस ही 2.5 लाख 3 लाख रुपए साल में जाएंगे। तो आप मान लीजिए कि उसका 8-10 में कितना हो जाएगा खर्च। तो ये वैनिटी स्कूलिंग है, फैंसी स्कूलिंग है, इसमें हिंदुओं का अपार पैसा व्यय हो रहा है। बदले में क्या मिल रहा है? नॉट इवन द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ योर कल्चर, ऑफ योर कंट्री, ऑफ योर पॉलिटिशियन। आपके नेताओं के विषय में बेसिक जानकारी उसको नहीं है कि जो नेता नियम बना रहे हैं वो नेता हैं क्या, स्वयं में उनकी क्या काबिलियत है। पूरी की पूरी व्यवस्था चलाने वाले जो रेल मंत्रालय वाले लोग हैं उनको रेलवे की स्थिति नहीं पता है। जो रक्षा मंत्री उनको रक्षा की स्थिति नहीं पता है। जो शिक्षा मंत्री है उसकी शैक्षणिक योग्यता की कोई बात नहीं है कि उसकी न्यूनतम अर्हता क्या होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? बाय हुक एंड क्रूक यू विन एन इलेक्शन and get an influenced post on your party, and the party chief tells the prime minister to give you a post in cabinet and elect or select you as the educational minister. तो एजुकेशन मिनिस्टर बनने के लिए आपकी यही योग्यता है कि आप एक इलेक्शन जीत जाएं, चाहे जैसे जीतें, पार्टी में आपका प्रभाव हो, प्रधानमंत्री के माध्यम से आपकी पार्टी के अध्यक्ष आपको शिक्षा मंत्री बनवा दें, चाहे आप अंगूठा छाप भी क्यों ना हो। तो आपको शिक्षा का महत्व नहीं पता होगा। आपको शिक्षा से होने वाले परिणाम और दुष्परिणाम के बारे में नहीं पता होगा। आपको वह पोस्ट केवल पैसा कमाने का एक माध्यम समझ में आएगी। इसीलिए इतने सालों तक रात दिन एक करके जो परीक्षा के लिए मेहनत करते हैं, ऐसे बच्चे पेपर लीक होने के कारण अपने जीवन के सालों साल नष्ट करते रहते हैं। मैंने देखा है ऐसे बच्चों को जिनमें वह प्रतिभा थी कि अगर वो डाइवर्सिटी में विश्वास करते, अपने जीवन की अलग अलग क्षेत्रों में आजीविका की संभावनाओं को खोजते, तो वो बहुत कुछ कर सकते थे भौतिक दृष्टिकोण से भी। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये महत्वाकांक्षा कि मैं सरकारी नौकरी ही लेनी है, और सरकारी नौकरी की हालत ये देख लीजिए। तो ये लॉबी वैसे काम करती है कि आपका बेटा डिग्री होल्डर हो सकता है, पीएचडी किया हो, लेकिन यहां तो वो हाल है कि पीएचडी की बनी बनाई थीसिस भी बिक रही है अब। क्योंकि प्रोफेसरशिप के लिए आपको, यहां तक एपी बनने के लिए भी आपको लगेगी पीएचडी। कई जगह तो मैंडेटरी कर दिया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी अनिवार्यतः आपको पीएचडी होल्डर होना चाहिए। लोगों के पास उतनी बौद्धिकता नहीं है, वो सीधे सीधे पीएचडी खरीद रहे हैं 30,000, 40,000, 50,000 में बनी बनाई। उनको पता नहीं है कि उसमें लिखा क्या है। वाइवा में जाकर अटक सकते हैं, नहीं तो घूस देकर निकल सकते हैं। ये हाल है इस देश की व्यवस्था का। सनातन धर्म के अंतर्गत प्रत्येक जाति वर्ण के लिए जो आजीविका सुरक्षित थी, पहले आपने उसको मटियामेट कर दिया काल्पनिक शोषण और अत्याचार का राग अलाप कर।
और उसके बाद भी आपको ये हाल है कि आपके बच्चे 2 रोटी के लिए तड़प रहे हैं, उनको आंदोलन करना पड़ रहा है, जेल जाना पड़ रहा है, और फिर भी उनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, क्योंकि रोटी की सुरक्षा आपने छीन ली और इधर से भीख देते चल रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। क्यों ऐसी स्थिति आई है कि 80 करोड़ लोगों को आप राशन देना चाह रहे हैं या देना पड़ रहा है? और क्या वो 80 करोड़ लोग बीमार हैं, विकलांग हैं, पागल हैं, बूढ़े हैं, कमा नहीं सकते? वो कमा सकते हैं, आप उनको कमाने का अवसर नहीं दे रहे। आप उनको बैठकर खिलाकर उनको एक लायबिलिटी बना रहे हैं जो इस देश के लिए एक एसेट बन सकते थे। आप उनको संपदा के स्थान पर एक बोझ बनाकर रखे हुए इस देश पर, जिनके शारीरिक कम से कम मैन पावर का ही प्रयोग करके आप इस देश को विकसित करके उनको भी परिश्रम से अर्जित अन्न का आप हक दे सकते थे, अधिकार दे सकते थे। आप उनको नशेड़ी बना रहे हैं, आप उनको ड्रग एडिक्ट बना रहे हैं, आप उनको क्रिमिनल बना रहे हैं, आप उनको बौद्धिक और शारीरिक रूप से अक्षम और कुंठित बना रहे हैं, और फिर आप गर्व से कहते हैं कि हम इतने करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। तो एक ऐसे समुदाय की ओर देश जा रहा है जिसमें प्रोडक्टिविटी 0 है। उनको लगेगा कि हाँ, यही जो है हमको मिलना मेरा अधिकार है। और वो पैसा कहां से आ रहा है? टैक्स पेयर्स के पैसे से आ रहा है। वो जो अनाज आ रहा है, वो जो सब्सिडीज आ रही है, वो कहां से आ रही है? टैक्स पेयर्स के पैसे से आ रही है। टैक्स पेयर अगर टैक्स नहीं देगा तो फिर 80 करोड़ लोग क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे, क्राइम्स करेंगे, चोरी करेंगे, बलात्कार करेंगे, हत्या करेंगे, छिनतई करेंगे। तब आपके पास नागरिक सुरक्षा के लिए क्या योजना है? कुछ नहीं। क्योंकि नागरिक सुरक्षा के लिए आप प्रशासन के पास जाएंगे और प्रशासन क्या करेगी? प्रशासन के पास तो एफआईआर लिखवाने के लिए आपको 10 दिन 20 दिन घूमना पड़ेगा, तब एक एफआईआर आप दर्ज करवा पाएंगे। प्रशासन को आप पेमेंट नहीं दे रहे हैं, नागरिक प्रशासन को पेमेंट नहीं दे रहा है। प्रशासन का वेतन आ रहा है ट्रेजरी से, जिस पर नेताओं का नियंत्रण है। प्रशासन की नौकरी नेताओं के रहमकरम पर आश्रित है। प्रशासन का अस्तित्व, प्रशासन की नौकरी नेताओं की चापलूसी पर आश्रित है। उनका प्रमोशन अटक जाएगा, उनकी पोस्टिंग ऐसे स्थान पर हो जाएगी जहां उनकी ऊपरी कमाई बंद हो जाएगी। इसलिए प्रशासन आपके स्थान पर उन नेताओं को महत्व देता है जो नेता उसके अस्तित्व के ऊपर बैठे हुए हैं। यदि आप उस पैरवी के साथ जाते हैं तो काम होगा, नहीं तो आपके साथ और भी अधिक अन्याय होने की संभावना है। ये हर वो व्यक्ति जानता है जो कभी न कभी प्रशासन और न्यायपालिका के चक्कर में पड़ा है। वो हर व्यक्ति अनुभव करता है कि मेरे साथ न्यायपालिका और प्रशासन के मौखिक आश्वासन के अलावा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, कह दिया जाएगा कि हम ये काम कर रहे हैं, बट व्हेन एंड हाउ इसको कोई क्लियरिफाई नहीं करता है। हर पुलिस वाला यही कहता है कि उसके क्षेत्र में क्राइम नहीं होता है, और हर पुलिस वाला जानता है कि क्राइम कितना हो रहा है और उस क्राइम से उसको इकोनॉमिकली कितना बेनिफिट मिल रहा है, उसको कितना आर्थिक लाभ उसी अपराध से हो रहा है, उसकी कमाई का कितना बड़ा हिस्सा प्रशासन में या न्यायपालिका में अपराध के होने के कारण मिलता है। यदि अपराध होने बंद हो जावे तो प्रशासन और न्यायपालिका की बहुत बड़ी कमाई, मैं कहूं 90% उनकी जो कमाई है वो समाप्त हो जाएगी, रेवेन्यू जनरेशन समाप्त हो जाएगा। इनके बड़े बड़े महल बनने बंद हो जाएंगे अगर अपराध बंद हो जाए। इसीलिए इस देश में न्यायपालिका और इस देश में प्रशासन के रेवेन्यू मॉडल को बनाए रखने के लिए क्राइम होना आवश्यक है। ये एक अघोषित सत्य है। क्राइम होंगे तो प्रशासन उसमें एक्टिवली घुसेगा, वहां से ब्राइबिंग करेगा, वहां से पैसा लेगा, रफा दफा करेगा मामला, वहां से सीनियर्स को मिलेगा। और कई बार तो सीनियर का दबाव रहता है जूनियर अधिकारी पर कि हमको महीना में इतना तुम अपने क्षेत्र से कलेक्ट करके दो। तो प्रशासन की मिलीभगत से जितना क्राइम होता है उतना नेचुरली नहीं होता है। न्यायपालिका की मिलीभगत से जितने क्रिमिनल्स पालित पोषित होते हैं, संरक्षित होते हैं, उतने बाकी इंस्टीट्यूशन से नहीं होते हैं। ये एक नंगा सत्य है और इस नंगे सत्य को हर वो व्यक्ति जानता है जो या तो न्यायपालिका में काम कर रहा है, प्रशासन में काम कर रहा है। अधिकारियों से सच नहीं छिपा, वकीलों से नहीं छिपा, कथित न्यायमूर्तियों से नहीं छिपा ये सत्य। लेकिन बात क्या है कि ये सत्य छिपा रहे तो ये लाभान्वित होते रहेंगे, इसलिए ये सत्य बाहर नहीं आने देना चाहते हैं। ये कटुता है, इस समाज की कटुता है। और आप कैसे विश्वास करेंगे ऐसे संस्थानों का जिनकी रोजी रोटी ही उन अपराधों से चल रही है जो आपके अस्तित्व के विनाश के कारण हैं। तो मैं बता रहा था तैयारी की। जब एक तैयारी हो गई, मुसलमान का बच्चा तैयार हो गया आपके बच्चे को मारने के लिए, उस समय आपका बच्चा क्या कर रहा है? जॉनी जॉनी यस पापा कर रहा है। उसको जॉनी जॉनी यस पापा सिखाने का पैसा आप दे रहे हैं 25,000 50,000 विद्यालयों में। उसी समय एट द सेम एज ग्रुप एक मुसलमान का बच्चा क्या कर रहा है? वो 100 रुपये का एक चाकू ले रहा है और वो बकरे को जिबह करना सीख रहा है। वो खून से रिश्ता बनाना सीख रहा है, चमड़े से, मौत से, हत्या से अपनी मेंटलिटी को नॉर्मलाइज करने का प्रयास कर रहा है कि ये सब सामान्य है। बल्कि यही
वास्तविकता है हमारे कर्तव्य की। और उसको वो 6 साल 7 साल का जो बच्चा है मुसलमान का, वो 100 रुपये का चाकू लेकर 2000 का बकरा खरीद के उसको 3 महीना खिला रहा है, उससे प्यार कर रहा है और अंत में उसी को काटने की ट्रेनिंग ले रहा है। आपका बच्चा आपकी गोदी से नहीं उतरना चाह रहा है, पापा पापा कर रहा है, आप उसको जॉनी जॉनी इस पापा के लिए 50,000 रुपये दे रहे हैं, नर्सरी स्कूल्स को, आप किंडरगार्टन्स को दे रहे हैं, और सुरक्षा के क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके? 3 लाख 4 लाख आप उसको सालाना स्कूल में दे रहे हैं, आप 30 से 40,000 रुपया क्या उसकी सुरक्षा के लिए दे रहे हैं? क्या उसको आप शारीरिक रूप से ट्रेनिंग दे रहे हैं कि चलो अगर कभी जीवन में आत्मरक्षा की आवश्यकता पड़ी तो क्या होगा? नहीं। यहां तो हिंदुओं की स्त्रियां अपने आप को हाई क्लास हाई प्रोफाइल दिखाने के लिए किटी पार्टीज में बोस्टिंग करती हैं, डींग हाँकती हैं कि मेरा बेबी जो है ये ऐसा नंबर लाया, मेरा बेबी ये राइम पर रील बना रहा है, मेरा बेबी ये कर रहा है। अरे तुम्हारे बेबी को कब कच्चा चबा जाएंगे, तुमको पता नहीं तुम्हारा बेबी। पैम्परिंग करना बंद करो। इनके बेबी की ये हालत होती है कि अगर इनको कहा जाए कि 5 किलोमीटर दूर चौक से जाकर ये सब्जी ले आओ, तो इनको धनिया पुदीना मेथी का अंतर नहीं पता है। इनके बेबी को शरीर बढ़ रहा है केवल इसके बेबी का। तो म्लेच्छ राज यही चाहता है। क्या चाहता है? कि गुलाम तैयार किए जाएं अधिक से अधिक, जो स्वतंत्र रूप से बोलने सोचने की क्षमता खो दें, उनको वही बताया जाए जो उनको गुलाम बनाए रखेगा। मतलब एक पेन ड्राइव है, उसमें जो डाटा उसे कॉपी पेस्ट करके आप 100 जगह कर दीजिए। प्रोडक्टिविटी कहां है? अनुसंधान कहां है? वो तो आप डाटा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना। तो 8 से 10 बच्चे जब मुसलमानों के, जिनको 5 साल 4 साल की उम्र से हत्या की ट्रेनिंग दी जा रही है आपके विरुद्ध, वो जब एक साथ आएंगे तो आपका ये बेबी जो है ये 25 साल 30 साल का भी रहेगा ना, तो इसके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि वो उनसे लड़कर अपनी जान केवल बचा ले। ये नहीं कर सकता। हिंदू और मुसलमान की महिलाओं में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो क्या अंतर है? अगर सड़क पर कोई मारपीट की स्थिति हो गई है, सड़क पर यदि कोई ऐसी स्थिति आ गई हिंदू मुसलमान वाली, तो मुसलमान की महिलाएं अपने पति, अपने भाई, अपने बेटे, अपने देवर, सबको, और कई बार तो स्वयं भी हथियार लेकर बाहर निकल जाएंगे, चाहे उनके हाथ में एक छोटा सा ब्लेड ही क्यों ना हो। देखिए, हत्या या रक्षा हथियार से नहीं, नीयत से होती है। उनमें वो भावना होनी चाहिए। जिसको मारना है उसको हथियार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जिसको नहीं मारना है उसके हाथ में परमाणु बम भी दे दीजिए तो नहीं मारेगा। वो सब कुछ यहां होता है, यहां के बाद ये चलता है, यहां पहले बात बनती है, इससे ये संचालित होता है। यदि यहां किसी के मन में आ गया कि आपको मार देना है, तो हर वो चीज उसको प्रकृति में हथियार ही लगने लगेगी जिसको आज तक किसी ने हथियार नहीं माना। वो एक पेड़ की टहनी तोड़कर उसको नुकीला करके भी आपको मार सकता है, यदि यहां पर वो बात आ गई कि मारना है। और अगर उसके मन में यहां बात नहीं है कि आपको मारना है, दिमाग में नहीं है ये बात, ये डाटा फीड नहीं हुआ है, तो आप उसके हाथ में लोडेड गन दे दीजिए तो भी वो नहीं मारेगा। ये प्रवृत्ति की बात है। हत्या, अपराध ये संसाधन से नहीं, प्रवृत्ति से होते हैं। घर में जो चाकू आपको सब्जी काटने के लिए काम आ रहा है, जो ब्लेड से आप शेविंग कर रहे हैं, क्या वो हथियार के रूप में है? नहीं है। क्या आप उसको हाथ में लेते हैं तो आपको क्या लगता है हथियार है? नहीं है। लेकिन जब आपकी मानसिकता, आपका माइंडसेट क्रिमिनल हो जाता है, मानसिकता आपराधिक हो जाती है, तो आपको तो एक लेखक की कलम में भी एक पोटेंशियल वेपन दिखने लगेगा, एक संभावित हथियार आप उसमें देखने लगेंगे। ये मानसिकता की बात है। उसके लिए बहुत बड़ा आपको तोपची होने की आवश्यकता नहीं कि हम टैंक लेकर जाएंगे तभी कोई क्राइम होगा, ऐसा नहीं होता। तो हिंदुओं की महिला और मुसलमानों की महिला, एक मुसलमान जो मिलिट्री बैकग्राउंड से नहीं है, वो भी अपने बच्चे को हत्या और आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देते रहता है बचपन से, उसको इस्लाम का एजेंडा पढ़ाता रहता है। और ये केवल भारत में नहीं अपितु हर देश में कॉमन है, क्योंकि उसका अल्टीमेट गोल है, वो उसके अस्तित्व का आधार है। वो उसको हटा देंगे उसका अस्तित्व नहीं रहेगा, उसकी पहचान है वो, इसीलिए वहां से निकल नहीं सकता। वही लूप उसके एग्जिस्टेंस का कारण है, उसके अस्तित्व का कारण है। और हिंदू का बच्चा तो अगर 30 साल की उम्र में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भी याद कर ले तो उसको उपलब्धि मानता है।
तो हिंदू का जो परिवार है और मुसलमान का परिवार में क्या अंतर है? हिंदू अपने बच्चे को शिक्षित करना चाहता है, अच्छी बात है कीजिए, लेकिन शिक्षा हो, आजीविका हो, ये तब होगा जब आप जीवित रहेंगे। और आपको पहले जीवन जीने के लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को समझना पड़ेगा। आपके पास बच्चे को जॉनी जॉनी यस पापा पढ़वाने के लिए 50,000 1,00,000 रुपए हैं, जिसका कोई लौकिक पारलौकिक लाभ नहीं है, लेकिन आप उसको ये नहीं बता सकते कि बेटा संकट की स्थिति में क्या किया जाता है, SOS में क्या किया जाता है, बेटा ये सब हेल्पलाइंस हैं, इतना ही याद करवा दो। नहीं है उसको पता। सरकारी स्तर पर भी वो हेल्पलाइंस के बारे में नहीं जानता। वो स्वयं से जाकर एक प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए भी विकसित नहीं है। ये स्थिति हो गई उसकी। टेक्नोलॉजी के युग में, टेक्निकल एरा में भी आप उसको अगर कहें, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, मतलब बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनको आप अगर ये कहें कि भाई यहां से एक जनरल बोगी में सफर करना, एक नॉर्मल टिकट ले लो, या कम से कम प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ही एक व्यक्ति को रिसीव करके आ जाओ, नहीं कर सकता वो, क्योंकि आपने उसको पैम्पर कर रखा है, बेबी बेबी करके उसको हमेशा अपनी गोदी में बैठा रखा है, कंधे पर बैठा रखा है, उसको आपने उड़ान भरने नहीं दी। तो क्या होता है, मुसलमान का परिवार, महिलाएं तक अपने हाथ में जो मिले उसको बाहर निकाल कर सड़क पर आ जाते हैं आपसे लड़ने के लिए। लेकिन अगर आप पुरुष सक्षम ट्रेंड भी अगर आप निकलना चाहें बाहर, तो आपके घर की माँ, बहन, पत्नी दरवाजा लगा देगी कि सुनिए बाहर माहौल खराब है, आपको नहीं जाना है। तब क्या होता है, जब बाहर का खराब माहौल आपका दरवाजा तोड़कर आपके अंदर आएगा, तब क्या करेंगे आप? तब तो आप मरेंगे ना। तो आपकी नियति में जब मृत्यु लिखी है, तो लड़कर मरना चाहेंगे कि गिड़गिड़ा कर मरना चाहेंगे, आप जान लीजिए। और यही आपका निर्णय आपकी सभ्यता संस्कृति के भविष्य को निर्धारित करेगा। तो हिंदू एक ऐसे युद्ध में फंसा हुआ है जिसको युद्ध ही नहीं मानता। हिंदू पहले बात इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि हम जिस स्थिति में, वो एक युद्ध की स्थिति है। और ये युद्ध की स्थिति अभी 5-10 दिन से नहीं है। भारत का संघर्ष 1000 वर्ष से चल रहा है और प्रत्येक पीढ़ी 2 से 3 युद्ध देखती है। प्रत्येक पीढ़ी की मैं बात कर रहा हूं। घोषित रूप से ऑन मिलिशिया लेवल, एक मिलिट्री लेवल की अगर आप बात करें, तो भी पिछली 2 पीढ़ियों ने ही 4 घोषित युद्ध देख लिए हैं। 4 घोषित युद्ध मात्र 2 पीढ़ियों ने देखे ऑन मिलिट्री लेवल। आप दंगों की बात हटा दें, तो क्या होता है, अगर हिंदू फिर प्रतिकार करना चाहता है, तब क्या अगला स्टेप क्या होता है? इन्होंने 15-20 दिन, 1 महीना से पूरी तैयारी कर रखी थी। इनकी छतों में पत्थर थे, बम थे, सब थे, गुलेलें बना रखी थी। ये अपना एक्शन डे मना चुके, किसी भी लोकल या वैश्विक मुद्दे को बहाना बनाकर। अब आपने प्रतिकार किया, तो सबसे पहला प्रतिकार आपका सड़क पर नहीं होता है। सबसे पहला प्रतिकार आपको अपने घर में करना पड़ता है, अपनी पत्नी से, अपनी मां से, अपने बहन से, या कई बार अपने पिता से। हम जा रहे हैं सड़क पर, तो तुमको नहीं जाना है, अभी पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुमको बाद में सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, या आप मार दिए जाएंगे, तो हम लोग का क्या होगा? अरे भाई, वो पहले से मारने के लिए खड़ा है, हम नहीं भेजाएंगे तो उसकी मानसिकता बन चुकी है कि मार देना। तो पहला संघर्ष आपको अपने घर से प्रारंभ करना होता है। चलो फिर ठीक है, आप बाहर निकले, लोग क्या कहेंगे घर वाले कि पुलिस आएगी, सेना आएगी, सब आएगी। अब आप घर से बाहर निकले प्रतिकार करने के लिए, तब तक सरकार आई एक्शन में, प्रशासन आया एक्शन में। अब प्रशासन जब एक्शन में आया या हिंदू जब प्रतिकार करने लगा, तो उसके बीच में फिर 2 बातें होती हैं। पहला, इन्हीं मुसलमानों में से 5-7 लोग, 10 लोग, इन्हीं दंगाइयों में से एक ग्रुप बनाते हैं, मंदिर के बाहर खड़े हो जाएंगे, किसी एक आध हिंदू को अपने घर में घुसा लेंगे और कहेंगे तुमको हम लोग कुछ नहीं होने देंगे। फिर उस हिंदू को बाहर निकालकर पूरे मीडिया में एक ही व्यक्ति की बाइट चलाई जाएगी। अभी देख रहे हैं ना, एक ही बाइट चल रही, सोफिया कुरैशी, सोफिया कुरैशी, सोफिया, आदिल हुसैन, आदिल हुसैन, आदिल हुसैन। क्यों? ताकि हिंदुओं के मन में इस्लाम की वास्तविकता के विषय में जो जागृति आ रही वो ना आए, उनको लगेगा अच्छा सोफिया कुरैशी मुसलमान देखो लड़ रही है। यहां भी वो पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। वो जो गुडविल बनाने की जो है ना, इमेज क्लीनिंग, मानो पूरे भारतीय सेना के 28 लाख लोग मर चुके हैं, केवल एक सोफिया कुरैशी जिंदा बच गई है, और हमारा पूरा अस्तित्व, हमारा पूरा बदला एक मुसलमान पर आश्रित है। ये देख रहे हो मार्केटिंग? उस 28 लोगों में से कितने लोगों के नाम आपको पता है? लेकिन आदिल हुसैन मीडिया बाइट में घूम रहा है कि एक मुसलमान मर गया।
अरे भाई, अगर वो मुसलमान मर गया तो उस मुसलमान को मारने वाले आतंकवादियों के विरुद्ध कितने मुसलमानों ने आंदोलन किया भारत में, युद्ध की मांग की या आतंकवादियों पर कार्रवाई की मांग की, बताओ। या भारत के कितने मुसलमान सोफिया कुरैशी के नाम की माला जप रहे हैं। ये नाम की माला जपने वाला भी हिंदू ही है। ये इमेज क्लीनिंग की जा रही है सरकार के द्वारा, ताकि आपके मन में अपने वास्तविक शत्रु के प्रति जो आक्रोश है उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए और क्रेडिट ले लिया जाए कि हमने ऐसा किया। तो आप समझें ऐसे कि जब हिंदू प्रतिकार करने जाता है तो ये लोग फिर दो चाल चलते हैं। पहली चाल क्या है, किसी एक हिंदू, दो हिंदू को अपने घर में दुकान में शरण देकर कहेंगे कि देखो मुसलमानों ने हिंदू को बचाया। तब फिर नैरेटिव क्या बन जाएगा कि मुसलमान बचाने वाले होते हैं, मारने वाले नहीं होते। ये नैरेटिव बन जाएगा और उस एक व्यक्ति हिंदू की बाइट लेकर इतना मीडिया में घुमाया जाएगा कि लोग भूल जाएंगे कि बचाने की नौबत क्यों पड़ी, किससे बचाया जा रहा था उसको। मतलब वो जो जान बचाकर भाग रहा था और मुसलमान ने उसको बचाया, तो आखिर मारने वाला कौन था, वो किस भावना से प्रेरित होकर मार रहा था, उस मारने के पीछे कितने महीनों की, वर्षों की, दिनों की, घंटों की तैयारी थी, क्या था। ये पूरा का पूरा विषय ही बदल जाएगा, नैरेटिव ही बदल जाएगा। और दूसरा कि मुसलमानों ने मानव श्रृंखला बनाकर मंदिर को बचाया, गौशाला को बचाया, गुरुकुल को बचाया। किससे बचाया? उसको, मंदिर को नुकसान पहुंचाने कौन आ रहे थे? हिंदू आ रहे थे। जापान अमेरिका से आ रहे थे लोग, मंगल ग्रह से आ रहे थे। तो ये बात छिपाने के लिए कि मारने कौन आ रहा था और क्यों आ रहा था और उसको मारने का मन क्यों किया, इसको छिपाने के लिए और फिर से पीड़ितों को मूर्ख बनाने के लिए एक नया ट्रेंड सेट किया जाएगा कि मुसलमान तो बचा रहे थे। भाई किससे बचा रहे थे और बचाने की स्थिति क्यों आई और मारने वाला कौन था और वो किस भावना से, किस उत्प्रेरणा से, कहां से वो इन्फ्लुएंस होकर मारने आ रहा था। और जब वो बचाने आया तो आप उससे टकराए तो आपको कोई नुकसान क्यों नहीं हुआ। मतलब जब वो कथित भीड़ जो मंदिर तोड़ने आ रही थी उसमें तो 200-400 लोग थे और आप तो 10-12 लोग थे। तो वो 200-400 लोग जब एकदम खूंखार होकर मारने आ रहे थे और आपके पास तो कोई हथियार भी नहीं था उनसे लड़ने के लिए। जो मुसलमान मंदिर बचा रहे थे उनके हाथ में क्या तलवारें थी, क्या उनके हाथ में बम बारूद थे? आप लड़ने के लिए कैसे गए उनसे? तो वो ऐसा क्या हो गया कि वो 200-400 लोगों की भीड़ आई और आपको मारे बिना चली गई और आप बचा भी लिए? वाह! और धन्य रे हिंदू की मूर्खता कि ये इस बात को सच मान लेता है और कहता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। फिर तीसरा चरण क्या आता है? सरकार का हस्तक्षेप। अब प्रशासन एक्टिव होगा। प्रशासन एक्टिव होगा, सबसे पहले इंटरनेट बंद करेगा। क्यों? ताकि ये बताया जा सके कि हम अफवाहों से जनता को बचाना चाहते हैं। रूमर्स फैल रहे हैं। रूमर्स नहीं फैल रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर रहे हैं, सेंसर कर रहे हैं ताकि लोगों को वास्तविकता ना पता चले। जब मुसलमान रेकी करता है, मुसलमान तैयारी करता है, तब आपका इंटरनेट बहुत बढ़िया से चल रहा होता है। लेकिन जब हिंदू उन घटनाओं को जनता के सामने लाना चाहता है, देश के सामने लाना चाहता है, तो आप क्या करते हैं? इंटरनेट बंद कर देते हैं, कर्फ्यू लगा देते हैं। मुसलमान तो अपने घर से निकलकर हिंदुओं को मार चुका। हिंदू जब जवाब देना चाहता है तब आप करते हैं कर्फ्यू कि हम अब दंगा नहीं होने देंगे। दंगा तो हो चुका, अब तो बात है हम प्रतिशोध लें। उस प्रतिशोध के समय सरकार और पुलिस कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था की दुहाई देकर लगा देगी कर्फ्यू, इंटरनेट बंद कर देगी। तब आप निकलेंगे तो आप ही को जेल में डालेगी कि तुम ही दंगा भड़का रहे हो। ये स्थिति है इस देश में हिंदुओं की। उनको मारना था, वो मार कर जा चुके, और अगर उनमें से 2-4 गिरफ्तार भी हो गए तो उनका लीगल सपोर्ट और पॉलिटिकल सपोर्ट तुरंत एक्टिव हो जाता है। अगर किसी अधिकारी ने उनको गिरफ्तार किया तो अगर वो मुसलमान है तो पूरा सपोर्ट है, और अगर हिंदू है तो उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जाता है। ये पैटर्न काम करता है। तो ऐसे नरसंहार की तैयारी हिंदुओं की चल रही है, सिलसिलेवार क्रमशः चल रही है। और जो रक्षक हैं हिंदुओं के, जो हिंदुओं को इस प्रकार से संगठित करके कुछ करना चाहते हैं, उन रक्षकों को रासुका लगाकर, तो देशद्रोही बताकर, तो अफवाह उड़ाने वाला बताकर अवमानित किया जाता है। और जो भक्षक है उनको रक्षक बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। जिनके कारण ये समस्या उत्पन्न होती है उन्हीं को समाधान बताकर प्रस्तुत किया जाता है। ये स्थिति, विकटता इस देश को निगलती जा रही है। सबसे पहले आपको वैचारिक रूप से प्रबुद्ध और स्पष्ट होना पड़ेगा कि आप जीवित हैं और आपके जीवन के ऊपर संकट क्या है, तो उस संकट का निवारण कैसे होगा। जब प्रशासन सड़क पर उतरती है, पुलिस उतरती है, प्रशासन उतरता है, तो मुसलमान उसको ये नहीं देखता कि मैं दंगाई हूं, मैं अपराधी हूं
और ये कानून के रक्षक हैं, वो दृष्टिकोण ही नहीं रहता है। दृष्टिकोण ये रहता है कि मैं पैगंबर का सच्चा सिपाही हूं, मैं जिहाद करके जन्नत जाऊंगा और ये काफिर है, इसको मारने से हमको जन्नत मिलेगा। मात्र इतने ही मोनोपोली उसके अंदर रहती है। आप अपने बच्चे की पढ़ाई में 3 से 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं हर साल, आप उस बच्चे की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? आपका बच्चा तो इस हालत में है कि आप उसको अगर आलू और चाकू दें तो भी वो आलू की सब्जी ठीक से नहीं काट पाएगा, वो अपनी रक्षा कैसे करेगा? जबकि मुसलमान का एक 8 साल का बच्चा पूरे के पूरे बकरे को काट सकता है, ये उसको ट्रेनिंग दी गई है। और हमेशा उसकी चाकू जब चलेगी तो बकरे की गर्दन नहीं होगी, वो आपके बेटे की गर्दन भी हो सकती है। तो इसको समझना आवश्यक है कि आप 3 से 4 लाख रुपया अगर अपने बच्चे के शिक्षा में हर साल दे सकते हैं, उसकी शादी में आप 50 लाख 1 करोड़ खर्चा कर सकते हैं, तो आप उसकी सुरक्षा के लिए भी 10-20 हजार 30 हजार साल में खर्चा कर सकते हैं। लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको शत्रुबोध नहीं है, और शत्रुबोध के अभाव वाला समाज कभी भी शत्रुओं से विजयी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि हमको किस मोर्चे पर कितने समय तक किस विधि से लड़ना है। तो सबसे पहला जो चरण है वो है रे की तैयारी, हथियारों का संग्रह। ये मुसलमान सबसे पहले करता है, और तब करता है जब शांति काल होता है, हिंदुओं के मन में संदेह भी नहीं उठता। दूसरा चरण ये होता है इंटरनेशनल या लोकल किसी मुद्दे को उठाकर बहाना बनाकर अपने उस की गई तैयारी को प्रभावी रूप से लागू करना, हिंसा करना, आगजनी करना। तीसरा चरण ये होता है जब हिंदू प्रतिकार करना चाहता है तो उसी के घर वाले कहते हैं कि बाहर माहौल खराब है, नहीं निकलने देंगे, और अगर निकल जाता है तो क्या होता है? प्रशासन के द्वारा कर्फ्यू लगा दिया जाता है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। साथ ही साथ मुसलमानों की मानव श्रृंखला ने इसको बचाया, मुसलमानों ने हिंदुओं को बचाया, इसकी एक विशेष बाइट लेकर पूरे मीडिया में एक नैरेटिव सेट करने के लिए चलाई जाती है, ताकि हिंदू के मन में जो वेश आवेश था, जो वास्तविकता समझ रहा था, वहां से पूरा उसको मैनिपुलेट करके ब्रेन वॉश करके लाया जाए कि हाँ ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मुसलमान तो बचाने वाले होते हैं, और ये स्थिति हिंदू को पता नहीं कब समझ में आएगी। हिंदू पार्टी का गुलाम हो चुका है, मठों का। वो मठ भी किसके? पहले से पार्टी के गुलाम है ना। ये जो स्पिरिचुअल माफिया, जुडिशियल माफिया और जो पॉलिटिकल माफिया की जो गठजोड़ है, उसमें हम जैसे लोग रोज गाली सुनते हैं कि तुम संत निंदा करते हो, तुम तो निंदक हो, निंदकाचार्य लोग हमको कहते हैं। कोई बात नहीं, हमारे वक्तव्य और हमारे उद्देश्य का महत्व समाज समझेगा, लेकिन जिस समय समझेगा उस समय उसके गर्दन पर तलवार होगी, और समझने के बाद वो कुछ करने लायक बचा नहीं होगा। इतिहास हमारे उद्देश्य को समझे या ना समझे, लेकिन अपने हिस्से का काम हम कर रहे हैं। और आगे के अनुभागों में जाति जनगणना को और अधिक स्पष्ट हम करेंगे कि कैसे इसके दुष्परिणाम होंगे और इसके पीछे की षड्यंत्र और योजना क्या है। ये श्रृंखला 3-4 एपिसोड तक और चलेगी जाति जनगणना वाले विषय पर। 2 एपिसोड तो हो ही चुके हैं इस विषय पर, 3 हो चुके हैं आज इस वाले को मिलाकर, और भी 2-3 एपिसोड तक ये विषय जाएगा। लेकिन आपको क्रमशः आपको पूरी स्थिति को समझाते हुए हम आगे मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे।